नमस्कार साथियों, मैं मांगीलाल जोशी आज आपको ऐसी सक्सेस से मिलवाने जा रहा हूं जो हमारे बीच में बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है और एक ऐसे प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं जो समाज के लिए, देश के लिए बहुत हितकारी है। तो मैं सबसे पहले हमारे बीच अतिथि सर, आपका शुभ नाम सर? सर मेरा हरीश मीणा नाम है। हाँ जी, कहाँ से आप? मैं सर डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट आसपुर तहसील से हूँ, राजस्थान से। अच्छा, वर्तमान में भी आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? आपका क्या पर्पज़ है उसमें? सर एक्चुअली हमारा वर्तमान में जो अभी हम काम कर रहे हैं वो हमारा एक मिशन है बहुत बड़ा। ये मिशन हमारा ज़मीन से रिलेटेड है। अभी हम जो देख रहे हैं कि हम जब किसानों की बात करें तो किसानों के पास हम जाते हैं तो किसान अभी इतना लॉस में है कि किसान अपने आप को समझ नहीं पा रहा है कि मुझे खेती करना है या फिर नौकरी करना है। ओके। तो हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं और किसान हमारे अन्नदाता है और ये किसान जो है वो पूरे देश के लोगों को खाना खिलाते फिर भी उसको गरीबी में जीना पड़ता है। तो हम इस पे काम कर रहे हैं कि किसान को कैसे आगे लाया जाए और किसान की जो समस्या है इस समस्या से किसान को बचाए कैसे जाए। तो हम ज़मीन पे काम कर रहे हैं। हमारा मेन मिशन है कि ये अपने अपने ये जो आ रहा है जो रासायनिक खाद खेती, केमिकल तो फर्टिलाइजर। हाँ, तो हमारा जो मेन मकसद है कि केमिकल मुक्त जमीन और रोग मुक्त मानव, ठीक है। तो हम उससे कैसे बचें, तो हम पूरा उस पर ही अभी काम कर रहे हैं। और अभी हम काफ़ी अधिकारियों से मिले हैं, खेती वालों अधिकारियों से मिले हैं और हमने उनसे भी जाना कि हम किसानों को किस तरह से डेवलप किया जाए उनकी खेती को, तो उसको लेके हम काम कर रहे हैं। साथियों, जैसा अभी हमने सुना कि आपके द्वारा एक मिशन में वर्क हो रहा है, तो इस मिशन में आप किसान की जो आज जो दुर्दशा हम देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से आज पैसे के लिए, चाहे उसको टेक्नोलॉजी को लेकर कहीं ना कहीं वो असहाय महसूस कर रहा है। तो आप ऐसी संस्था जो हमारे बीच में है, तो उस संस्था के बारे में आप बताइए कि वो संस्था जो आज आपको क्या मतलब उसके अंदर नज़र आया कि जो आपके बहुत सारे जो हमारे देश के किसान भाई हैं उनको एक समाधान दे सकता है, उसके बारे में बताया आप थोड़ा। सर देखा तो ये अपनी जो संस्था है, इस संस्था का नाम ग्रीन प्लेनेट है। ये संस्था अपने किसानों के लिए इतना बेटर काम कर रहा है कि अभी जो जितने किसान हैं, किसान क्या कर रहे हैं कि खेत में अगर जाते हैं तो वो रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। तो रासायनिक जो खानों का उपयोग कर रहे हैं, तो अभी जैसे वो खेती कर जो ट्रैक्टर से खेती करते हैं तो ज़मीन इतनी कठोर हो गई है कि ट्रैक्टर भी नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं कि हम ऐसे जैविक जो हमारे पास में इस संस्था द्वारा जो उत्पाद के लिए खेती के लिए जो खाद लाए गए हैं, पेस्टिक सब चीज़ें प्रोडक्ट लाए गए हैं, तो इसके द्वारा हम किसानों को पूरी मदद करेंगे। और हम काम हमारा मेन फोकस ये है कि किसान को सिर्फ खेती नहीं करवाना, उसको खेती से उन्नत कैसे किया जाए, उसकी जो है उसके पास में जीविका कैसे बढ़ाए, हम उस पर काम कर रहे हैं। साथियों, जैसा अभी बता रहे सर कि किसानों की एक आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत बनाया जाए, तो उसके लिए जो आज हम एक यूनिट, एक संस्था के साथ काम कर रहे हैं, उसका जो प्रोजेक्ट है कि किसान को व्यापारी कैसे बनाया जाए। क्योंकि एक किसान से पूरी देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। किसान अपने आप में एक ऐसे प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा है जो कि पूरे देश की इकोनॉमी को बना कर रखता है, लेकिन वो उसका हिस्सेदार नहीं है। वो केवल एक इनपुट डालना इतना ही हमारे लिए। अब हम जो संस्था है हमारी, जो ग्रीन प्लेनेट संस्था है, आज हम एक्चुअल में उसके लिए हम खजुराहो में इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथी जो आज हमारे बीच में है, इन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझा है और इसकी गहराई तक पहुँचे हैं कि ये हमारे कौन से ऐसे पर्पस को सोल्व कर सकता है जो भारत के लिए, आज के यहाँ के पृथ्वी के लिए, इस जल जमीन जिंदगी और जानवर के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। तो अभी बताया कि केमिकल जो फर्टिलाइज़र है, इसका ऑप्शन हमारे पास रिप्लेसमेंट का नहीं था, जो आज हमारी संस्था हमारे बीच में दे रही है। तो अभी हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के जो बच्चे हैं वो बेरोजगार है, कहीं उनके पास रोज़गार नहीं है। कुछ ऐसे किसान हैं जो पढ़े लिखे लेकिन उनके पास में पैसा है, लेकिन अच्छा उनके पास में कोई तकनीक देने वाला नहीं, कोई उनको आइडिया देने वाला नहीं, कोई विचार देने वाला नहीं। तो आज कंधे से कंधा मिलाकर हमारे बीच में ऐसी संस्था जो आज हमारे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी भी देश के कोने से किसान हो, उन सबको एक अच्छी तकनीक देने वाला ही मिशन है। तो आपको आज के इस प्रोजेक्ट में जो हम मध्य प्रदेश की जो एक ऐतिहासिक जगह खजुराहो में है, तो वहाँ हम चाहेंगे कि आपको अपने जो साथी हैं उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप?
और उनको क्या ऐसा रास्ता आपको नजर आया जो उनके भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा? देखो, इसके अंदर अपना जो बहुत बड़ा ये यूनिट है, और आप जितना इस संस्था से जितना भी आप चाहो इतना अर्निंग कर सकते हो, सिस्टम से निकाल सकते हो। और कैसे निकाल सकते हो? सबसे पहले किसानों को अपन को मजबूत करने के लिए हमारे पास में कुछ सिस्टम कैसा है मैं बता देता हूँ। उनको आप व्यावसायिक खेती कराओ। अभी मैं आपको बता दूं कि अगर खेती करता है, कोई भी गेहूँ पकाता है उदाहरण के लिए, तो गेहूँ पकाता है तो उसको 4 बार पानी देना पड़ता है, जब और 3 महीना लगता है, ठीक है। तो इससे बेटर गेहूँ का भाव अभी जो है 30 रुपये किलो चलता है। तो हम चाहते हैं कि इसको ऑर्गेनिक सिस्टम में ले जाके और ऐसी फसल पैदा करवाएं जिसका फसल का भाव किलो का 100 से 200 रुपये किलो जाए, और जो 3 बार 4 बार पानी देना पड़ा उसकी वजह 2 बार में पानी देने में तैयार हो जाए फसल। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी चौमासा है, उसमें अगर तल की खेती करेंगे, तल का बहुत बड़ा भाव है, उड़द की खेती करवाइए, लेकिन सब ऑर्गेनिक होना चाहिए, जैविक होना चाहिए। तो जिससे क्या होता है कि किसानों को सबसे ज़्यादा अर्निंग सिस्टम वहाँ से मिलता है। और दूसरा कि हम जो है बेरोजगार युवाओं को इस फील्ड में ला रहे हैं, और हम तैयार कर रहे हैं कि आप इस फील्ड में हमारे मिशन के साथ जुड़िए, तो आपको भी रोज़गार मिलेगा, और आपको रोज़गार मिलेगा तो आपका परिवार चलेगा। परिवार खुश रहेगा तो देश के अंदर हमारा एक नया आचार व्यवहार बढ़ेगा, और जिससे हम उन्नति की ओर अपन देश को ला जा सकते हैं। ये हमारा मेन मिशन है। मैं साथियों आपको एक मैसेज देना चाहूँगा। सर ने बताया कि ऑर्गेनिक, अभी मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक जैविक खेती के बारे में आपको कुछ भ्रांतियाँ जो है वो ख़त्म करवाना चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो केमिकल लेस, मतलब जीरो रेसिड्यूल, मतलब इसके अंदर केमिकल की कोई मात्रा होना नहीं चाहिए। उसकी कीमत विदेशों में डॉलर में मिलती है, और कुछ ही किसान भाई इस चीज़ को समझते हैं। बाकी हमारे किसान भाई जिनके पास में सही सिस्टम नहीं जा पा रहा है या सिस्टम की कमी मान सकते हम, तो 22 साल से एक हमारा मिशन है माँ धरती बचाओ अभियान, जिसके माध्यम से हम किसान भाइयों की एक कम्युनिटी बना रहे हैं। एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जिसके माध्यम से वो एक संगठित होकर अपने क्षेत्र में ऐसे उत्पाद तैयार करें जिसकी मार्केटिंग स्वयं को करना होगी। आज हम देख रहे हैं कि किसान अनाज पैदा कर रहा है, लेकिन उस अनाज की मार्केटिंग टीवी विज्ञापन पे कोई सिने कलाकार करता है। तो आज हमें अपने आप को अपने आप जो हम सोशल मीडिया का सहारा अगर ले रहे हैं, तो अभी हमें खुद को अपना ब्रांड बनना पड़ेगा। हम खुद जब किसान हैं तो हम किसान अनाज पैदा करा, तो आप उसको बताइए कि हमने इसमें क्या डाला और क्या नहीं डाला। तो आज अगर आपके पास कोई तकनीक नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, तो ग्रीन प्लेनेट आपको ऐसी संसाधन दे रहा है, ऐसा तरीका दे रहा है जिसमें जीरो रेसिड्यूल, मतलब आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो जहर मुक्त होंगे, और जिससे अनाज हमारा भोजन वो भी जहर मुक्त होगा, जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू आपको बहुत मिलेगी। तो उसके लिए आज हम हमारे जितने बेरोजगार युवा साथी है, जितने हमारे यहाँ पे साथीगण इकट्ठे हुए हैं, किसान भाई है, हम चाहेंगे कि आप सब एकत्रित हो। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बीच पधारे आपने, और हम चाहेंगे कि आगे हमारे किसान भाई इस तरह से इस मिशन को आगे बढ़ाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।